नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उदयपुर पुलिस ने अंतरराज्यीय डकैती गिरोह का किया पर्दाफाश। 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 3 की तलाश जारी। उदयपुर के वल्लभ नगर में आकाशीय बिजली का कहर, एक महिला की मौत, 3 बकरियां भी झुलसी। हादसे में एक अन्य महिला भी हुई घायल। मोहनलाल भील हत्याकांड को लेकर परिजनों में आक्रोश, पुलिस जांच पर उठाए सवाल। एसपी से भी निष्पक्ष जांच और केस ट्रांसफर की मांग। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिले की डबोक पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक अंतरराज्यीय डकैती गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसने 17 किलो 500 ग्राम चांदी के जेवरात लूट लिए थे। पुलिस ने इस मामले में शामिल मुख्य आरोपियों सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही डकैती का माल खरीदने वाले महाराष्ट्र के बारामती के एक सुनार को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से डकैती में लूटे गए चांदी के आभूषण बरामद किए हैं। इसके अतिरिक्त पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार, एक मोटरसाइकिल और एक कार भी जब्त की है। ये मामला 17 अप्रैल को डबोक पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। प्रार्थी शिव कुमार सोनी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 16 अप्रैल को उनके बेटे अंशुमान से चांदी के लगभग 30 किलो जेवरात से भरा थैला लूट लिया गया था। जब वह उसे दुकान से घर ले जा रहा था, पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशों के तहत पुलिस टीमों का गठन किया गया और उन्होंने 210 से अधिक सीसीटीवी फुटेज की जांच की और तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करके आरोपियों की पहचान की। पुलिस टीमों ने महाराष्ट्र और गुजरात में 20 दिनों तक डेरा डाला और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में नरेश उर्फ रोहित गायरी, सुरेश चंद्र गायरी, नितेश शर्मा, सुजल सुनील गायकवाड़ और भरत भभुतमल ओसवाल शामिल है। पुलिस अभी भी गिरोह के 3 अन्य वांछित सदस्यों की तलाश कर रही है। जांच में पता चला कि स्थानीय आरोपियों ने महाराष्ट्र से आए गिरोह के साथ मिलकर सुनियोजित तरीके से डकैती को अंजाम दिया था। आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने के लिए ऐसे समय और रास्तों को चुना जहां लोगों की आवाजाही कम थी और लूटे गए आभूषणों को महाराष्ट्र में एक सुनार को कम दाम पर बेच दिया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में से एक भरत भभुतमल ओसवाल के खिलाफ पहले से ही आपराधिक मामले दर्ज है। देखिए, अप्रैल माह के 16 तारीख को डबोक थाना अंतर्गत मीठानी में जो चारभुजा ज्वेलर्स स्थित है, उनके मालिक शिव कुमार सोनी ने एक रिपोर्ट थाने पर दी कि उनका पुत्र अंशुमान नियमित रूप से शॉप से शाम को जो ऑर्नामेंट्स बेचने के लिए वो लेके आते हैं, वो नियमित रूप से शॉप से वापस घर की तरफ लेकर जा रहा था। रास्ते में कुछ अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने मारपीट कर और उसके पास जो ज्वेलरी का जो बॉक्स था, जो थैला था, वो उससे छीन कर ले गए। घटना संवेदनशील थी और मारपीट कर एक ज्वेलर को उसकी लगभग जो प्रारंभिक सूचना उसने दी, लगभग 30 किलो चांदी की लूटपाट थी। तुरंत एएसपी साहब मावली श्री मनीष कुमार के नेतृत्व में टीम गठित की गई और थानाधिकारी डबोक श्री हुकुम सिंह और उनके थाने के अन्य स्टाफ द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। टीम द्वारा अथक प्रयास करके, लगातार प्रयास करके उस जो मार्ग है, उस मार्ग के आसपास के जितने भी आने जाने के रास्ते हैं, जो ज्वेलर्स की शॉप से
और दुकान उनके घर के आने जाने के रास्ते, उन सभी रास्तों की सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया। उस क्षेत्र का टेक्निकल एनालिसिस किया गया। सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ इस तरह की मोडस ऑपरेंडाई में जो पिछले लोगों का चालान हुआ उनकी सूची प्राप्त की गई। इस विषय पर, इस चीज पर विशेष ध्यान दिया गया कि इस ज्वेलर की दुकान के आसपास पूर्व में कितने लोग घूमे फिरे या उनकी दुकान पर गए जिन्होंने इस दुकान का कोई रेकी किया हो। इस आधार पर श्री मनीष कुमार आईपीएस को यह जानकारी लगी कि स्थानीय डबोक निवासी नरेश और सुरेश चंद्र गायरी, ये दोनों ही डबोक के रहने वाले हैं और ये दोनों ही संदिग्ध हैं। इस आधार पर इनकी गतिविधियों को चेक किया गया। इनकी हुलिये के आधार पर सीसीटीवी फुटेज को पुनः चेक किया गया। सीसीटीवी फुटेज को चेक करने पर इनकी गतिविधियां घटना के पूर्व और घटना के पश्चात कुछ संदिग्ध नजर आई। इस आधार पर इन लोगों को डिटेन किया गया और इनसे पूछताछ की गई। तो प्रारंभिक पूछताछ पे इन्होंने इस घटना को करना स्वीकार किया। ये दोनों ही आरोपी पूर्व में पुणे में कैटरिंग का काम करते रहे हैं और इनके पुणे में कुछ अपने दोस्तों से संपर्क रहे हैं जो इनके इस व्यवसाय में संलिप्त थे, जिसमें नितेश, सुजल और भरत जो पुणे निवासी हैं। इनसे इन्होंने अपने इस ज्वेलर्स से ज्वेलरी लूटने की जो योजना है वो शेयर की और शेयर करने के साथ इन लोगों को इस घटना में शामिल किया और शामिल करके और इस घटना को इन्होंने 16/4 को अंजाम दिया। इन पांचों लोगों को, जो 3 प्रारंभिक पूछताछ पर पुणे के निवासी हैं और 2 स्थानीय डबोक निवासी, इन दोनों को डिटेन करके इनको पूछताछ करके इस प्रकरण में गिरफ्तार कर लिया गया और लगभग 17 किलो 500 ग्राम चांदी पुलिस ने पूछताछ के पश्चात जब्त की है, जिसमें से कुछ चांदी ओरिजिनल ऑर्नामेंट के रूप में है और कुछ चांदी जो इन बदमाशों द्वारा सुनार को देख करके पिघलाई गई। व्यक्ति जो सुरेश था सुरेश और नरेश था, ये इनकी मदद इस ज्वेलर ने कभी जो चांदी का थैला था उसको उठा करके और मोटरसाइकिल पे रखने में कहीं एक बार मदद की थी। तो इससे इस सुरेश और नरेश को ये जानकारी लगी कि ये इतनी बड़ी तादाद के अंदर चांदी अपने दुकान से और घर से दुकान नियमित रूप से ले जाते हैं। इस आधार पर इनकी मन में बेईमानी आ गई और उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर के इस वारदात को योजना बनाई और उसका अंजाम दिया। स्थानीय पुलिस में कुछ जो हमारे जवान हैं डबोक के, उनमें कई लोगों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लक्ष्मण लाल ईसाई, दिनेश, हनुमान, रामनिवास, विकास थाने के सिपाही हैं जिन्होंने पिछले कई दिनों तक अथक मेहनत करके टेक्निकल एनालिसिस किया, सीसीटीवी फुटेज लिए और कई इसी तरह की वारदातों में शामिल रहे लोगों को लाए, पूछताछ की और पूछताछ के पश्चात अब ये घटना का खुलासा हुआ है। पिछले कुछ दिनों पूर्व आपने देखा होगा कि इसी तरह की एक बड़ी गैंग का खुलासा मावली एएसपी साहब मनीष जी ने किया था, जिसमें कुछ बदमाशान बुजुर्गों को निशाना बना करके और उनकी नथों को लूट रहे थे और उन्होंने इस तरह की लगभग 15 से अधिक वारदातों का खुलासा किया था। उस वारदातों में भी मावली के पुलिस अधिकारियों की, अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों की मनीष जी के नेतृत्व में उन्होंने बहुत शानदार काम किया था और इसी आधार पर हमने डीजी साहब से रिक्वेस्ट किया है, उनका एक औपचारिक प्रस्ताव भी भेजा कि उनको डीजी डिस्क से सम्मानित किया जाए। तो इस तरह की ये वारदात भी चूँकि गंभीर थी और बहुत मेहनत करके न केवल स्थानीय बदमाशों को पकड़ा बट साथ साथ बाहर के बदमाशों को भी राउंड अप करके ला करके और गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि लूटा गया अधिकांश माल पुलिस ने जब्त किया है, जो आपके सामने। इनके खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड
देखिए, जो स्थानीय जो डबोक निवासी हैं दोनों, उनका तो अभी जानकारी अनुसार कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जो पुणे निवासी हैं इनका लंबा आपराधिक रिकॉर्ड है, जिसकी हम डिटेल संबंधित थानों से और पुलिस से हम ले रहे हैं। तो क्या कारण क्या था कि नहीं है ये इस वारदात पर हुआ? देखिए, ऐसा जानकारी में आया है कि जो एक तो ये था कि चूंकि ये ज्वेलर ने इनकी एक दो बार मदद ली माल को मोटरसाइकिल पे या गाड़ी में रखने में, अनलोड लोड करने में, तो उनको ये इल्म हो गया कि ये बड़ी मात्रा में ज्वेलरी को एक दिन रोज लाते ले जाते हैं। दूसरा, जो इनके पुणे में निवासी दोस्त हैं जो कैटरिंग में इनके काम साथ में काम करते थे, ये बड़े सटोरी हैं वहाँ के, इनके ऊपर लंबा चौड़ा कर्जा था। तो जैसे ही इन्होंने अपनी इस योजना को अपने पुणे के दोस्तों के साथ शेयर किया, वो तुरंत प्रभाव से उन्होंने इस योजना को एक्सेप्ट कर लिया और इस योजना को बना करके और इस लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। तो चांदी की जेवर थी सारी या सोने की थी? सब चांदी की जेवर थी, टोटल चांदी थी। उदयपुर जिले के बल्लभनगर में रविवार शाम को तारावट गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक दुखद घटना घटी, जिसमें एक महिला की जान चली गई और 3 बकरियों की भी मौत हो गई। इस हादसे में एक अन्य महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। मृतक महिला की पहचान टमुबाई के रूप में हुई है। घायल महिला कंकुबाई पत्नी भाना गाडरी का इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार दोनों महिलाएं रविवार सुबह खेत में बकरियां चराने गई थी। अचानक मौसम बदला और तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए टमुबाई और कंकुबाई अपनी बकरियों के साथ रामचंद्र नाई के खेत में एक पेड़ के नीचे खड़ी थी। तभी तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली उस पर पेड़ पर गिरी। बिजली गिरने से टमुबाई की मौके पर ही मौत हो गई और उनके शरीर के कई हिस्से बुरी तरह से झुलस गए। घटना में उनकी 3 बकरियां भी मारी गई। पास ही खड़ी कंकुबाई भी बिजली की चपेट में आने से घायल हो गई। होश आने पर कंकुबाई ने मदद के लिए शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के खेतों में काम कर रहे लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। टमुबाई को तत्काल बल्लभनगर के सरकारी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घायल कंकुबाई को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। राजसमंद जिले के नाथद्वारा थाना क्षेत्र के मोगाना गांव में 8 अप्रैल को हुई मोहनलाल भील की हत्या के मामले में पुलिस की जांच पर पीड़ित पक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। आज मृतक के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। पीड़ित परिवार के अनुसार 10 से 12 महिला पुरुषों ने मिलकर मोहनलाल पर सरिये और लाठियों से जानलेवा हमला किया था, जिसमें उसकी मौत हो गई। मामले में पुलिस ने अब तक सिर्फ खेमराज और सोहनलाल को गिरफ्तार किया है। परिजनों का आरोप है कि अन्य आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए केस को किसी अन्य थाना क्षेत्र में ट्रांसफर करने की भी गुहार लगाई है। पीड़ित पक्ष ने जल्द गिरफ्तारी की मांग करते हुए न्याय की उम्मीद जताई है। ज्ञापन देने के लिए आए इधर। हाँ। पापा को मारने के लिए 8 तारीख की घटना हुई है। 10-12 लोग मारने के लिए आए थे अल्टो गाड़ी लेके। अल्टो गाड़ी लेके आए थे रुक्मणी और खेमराज का भाई भी सोवन। 4-5 लोग आए थे और अल्टो गाड़ी लेके आए थे। वो आदमी ने सरिया और लोखंड के पाइप से मारा हम चारों को, मेरे भाई को, मेरे पापा को, मेरे को ही मारा। तो पापा का मतलब मर्डर हो गया, उसी मारा था उस टाइम। उधर नाथद्वारा हॉस्पिटल में लेके आए हम लोग। वो उधर से बोला कि ये और कौन सा हॉस्पिटल है उधर लेके जाओ। हम लोग उधर लेके आए थे, उधर ही मतलब ये खत्म हो गए थे। 2 लोगों को गिरफ्तार किया उन लोगों ने, बाकी के लोगों को छोड़ दिया, उनको गिरफ्तार नहीं किया। उनको भी गिरफ्तार करवाओ, वो लोग भी बाहर है ना, उनको भी गिरफ्तार करवाओ। 8 तारीख को मोहनलाल जी को मोगाना फाटक पर
मारपीट हुई। 10-12 लोग आए थे, उसके साथ में खेमराज, सोनलाल भाई उसका, उसकी पत्नी, उसकी मम्मी, सब लोग आके मारपीट की लोहे के पाइप से। फिर उसका हॉस्पिटल लेके गए नादवारा। नादवारा से सीधे वहाँ से रेफर किया अनंता हॉस्पिटल। वहाँ पे उसकी देहांत हो गई। वहाँ से वापस पोस्टमार्टम करा के वापस लेके आए। 2 लोगों को तो गिरफ्तार किया, बाकी के लोग गिरफ्तार नहीं हुए। जो हम यहाँ कलेक्टर में न्याय दिलाने आए हैं, उसकी कार्रवाई सख्त से सख्त कार्रवाई करें। हम तो यही चाहते हैं कि वो लोग हैं उसको भी गिरफ्तार करें। 10-12 लोग हैं उसके साथ में, वही भी उसका गिरफ्तार होना चाहिए। सलूमगढ़ जिले के झल्लारा क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें आसपास के गांव में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। रविवार देर रात भबराना स्थित सोम नदी के पुल पर एक तेंदुआ दौड़ता हुआ दिखाई दिया। जानकारी के अनुसार तेंदुआ सबसे पहले गांव के पाड़ावाड़ा मोहल्ले के पास ग्रामीणों को नजर आया। ग्रामीणों ने जब तेंदुए का पीछा करने की कोशिश की तो वह तेजी से भागकर सोम नदी के पुल पर चढ़ गया और वहां कुछ देर दौड़ने के बाद नदी में छलांग लगाकर भाग गया। वहां से गुजर रहे ग्रामीणों ने इसे अपने मोबाइल में कैद किया। पुल पर तेंदुए के दौड़ने और फिर नदी में कूदकर भागने की इस घटना से पाड़ावाड़ा और आसपास के गांव के लोग भयभीत हैं। ग्रामीणों ने तेंदुए के दोबारा गांव में आने की आशंका बनी हुई है, जिससे वे रात में अपने घरों से निकलने में भी डर रहे हैं। तेंदुए के देखे जाने की सूचना तुरंत वन विभाग को दी गई है। ग्रामीणों ने वन विभाग से तत्काल कार्रवाई करते हुए क्षेत्र में पिंजरा लगाने और तेंदुए को पकड़ने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि तेंदुए के आबादी वाले इलाके में आने से पालतू जानवरों और बच्चों के लिए खतरा बढ़ गया है। विभाग की ओर से ग्रामीणों को सतर्क रहने और रात के समय अकेले ना घूमने की सलाह दी गई है। फिलहाल तेंदुए को पकड़ने के लिए क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है। चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मोदी सरकार की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान पर किए गए हमले पूरी तरह से टारगेटेड थे और इनका उद्देश्य केवल आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाना था। सांसद जोशी ने जोरदार देकर कहा कि इन हमलों में उन स्थानों को विशेष रूप से निशाना बनाया गया जहां आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत का उद्देश्य कभी भी किसी भी नागरिक को नुकसान पहुंचाना नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि भारत शुरू से ही आतंकवाद के खिलाफ रहा है और ऑपरेशन सिंदूर इसी संकल्प का प्रमाण है। सीपी जोशी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से पाकिस्तान भी डरा हुआ है। उन्होंने वर्तमान में भारत के पास मौजूद अत्याधुनिक हथियारों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश की सैन्य क्षमता अब पहले से कहीं अधिक मजबूत है। सांसद ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की स्पष्ट और मजबूत नीति की प्रशंसा करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए निर्णायक कदम उठाए हैं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया और इसके लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। देखिए, मैं सोचता हूं पहले वाला भारत नहीं है। अब भारत ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला है और हम सब लोगों ने देखा है कि पहले सिर्फ बातें होती थी, लेकिन उरी और पुलवामा का जवाब भी हम सब लोगों ने देखा है कि एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक से दिया। और अभी पहलगाम की घटना का भी कोई कल्पना नहीं कर सकता। और कल तो हमारे सैन्य अधिकारियों ने सारे वीडियोज और सब जारी किए हैं। तो ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार, सेना की सारी अत्याधुनिक, हमने राफेल से लेकर सुखाय से लेकर तेजस से लेकर और कई अत्याधुनिक हथियार हमारी सेना के पास है और सेना आत्मविश्वास से भी लवरेज है
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने सेना को पूरी छूट दी है, और हम लोगों ने देखा है कि पाकिस्तान में टारगेटेड जहां आतंकवादी ठिकाने थे, आतंकवादी अपने ट्रेनिंग कैंप चलाते थे, उनको नष्ट करने का काम भी हम सब लोगों ने देखा है। सीज फायर के बाद कई सारी बातें सामने आई। देखिए, निश्चित रूप से इसमें पाकिस्तान स्वयं, हमने देखा है किसी नेता का बयान कि पाकिस्तान घबराया हुआ है, कि देश में पहली बार घबराहट देखी है। तो भारत अब किसी भी परिस्थिति में आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करता है। जीरो टॉलरेंस टेररिज्म पर हमारी पॉलिसी है, और इसको लेकर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस पर काम हो रहा है। उसमें कोई बात नहीं होगी, सिर्फ उपयोग की बर्बाद होगी। ये तो आप लोगों ने जब धारा 370 और 35 से जब हटी, तब आदरणीय गृह मंत्री जी का बयान सुना होगा कि जब डीलिमिटेशन हुआ तो उसमें डीलिमिटेशन में पीओके की भी सीटों का उसमें समायोजन किया गया। तब उन्होंने स्पष्ट कहा पीओके हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। तो निश्चित रूप से सरकार की मंशा साफ है। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर उदयपुर के सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है और जंग नहीं चाहता है, लेकिन यदि पाकिस्तान की सरजमी से आतंकवादी भारत में घुसपैठ कर आम नागरिकों की जान लेते हैं तो भारत को भी इसका माकूल जवाब देना पड़ता है, और यही हिंदुस्तान ने किया है। सांसद रावत ने कहा कि पाकिस्तान में वर्षों से आतंकवाद की फैक्ट्री चलाई जा रही है। वहां पलने बढ़ने वाले आतंकवादी भारत की सीमाओं में घुसकर दहशत फैलाते हैं, जवानों पर हमला करते हैं और आम नागरिकों की जान लेते हैं। उन्होंने दो टूक कहा कि भारत ने कभी पहले हमला नहीं किया, लेकिन जब बात देश की सुरक्षा और सम्मान की हो तो जवाब भी उसी भाषा में देना जरूरी हो जाता है। रावत ने केंद्र सरकार के निर्णयों की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा बलों ने हमेशा देश की संप्रभुता की रक्षा की है और सीमाओं की सुरक्षा में कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा कि पूरा देश एकजुट होकर आतंक के खिलाफ खड़ा है और भारत की रक्षा करने वाले जवानों के साथ है। डॉक्टर रावत ने कहा कि यह भी अपील की है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को बेनकाब किया जाएगा। सर, कल भारतीय सेना की तीनों टुकड़ियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि किस तरह से पराक्रम दिखाते हुए सेना ने पाकिस्तान पर अटैक किया था और क्या नुकसान किया है। आपको क्या लगता है देश की जो भावनाएं थी वो पूरी हो गई है क्या? ये एक ऐसा कालखंड है जिसमें हमारी सरकार और हमारी सेना दुश्मन के घर में घुस के ठोकती है, उसको मारती है, और लक्ष्य ये नहीं है कि हम बदले की भावना से या किसी तरीके से कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा अपना भारत का जो विचार है वो ये है कि जिनके साथ गलत हुआ, जिन माता बहनों के साथ गलत हुआ, जिन बेटियों के साथ गलत हुआ और सिंदूर उजाड़ा गया, उनके साथ न्याय होना चाहिए। मुझे लगता है इस बिंदु पर भारत सरकार ने बहुत व्यवस्थित ढंग से और सेना ने बहुत ही तकनीकी ढंग से एक प्रोफेशनल जो स्किल होती है उसके बेस पे मुकाबला किया है, और जो दुश्मन के जो एक तरह से आतंकवाद की जो फैक्ट्री है, जहां जहां भी पॉइंट्स है उनको एकदम कमजोर किया है, उनको खत्म किया है। मुझे लगता है ये लाइन बहुत सही है और देश को ताकत देने वाली है। मुझे अटल बिहारी वाजपेयी साहब का वो एक कथन याद आता है, जब परमाणु परीक्षण किया था पोखरण में, परीक्षण होने के बाद दूसरे दिन अखबार में छपा था, बुद्ध मुस्कुराए। मुझे लगता है हम शांति के प्रतीक हैं, शांति के लिए काम करते हैं, लेकिन दुश्मन को ये बताना आवश्यक हो जाता है कि हाँ हमारी ताकत है और ये शांति बनाए रखने के लिए हम लोग पूरी तरह से मुकाबला करेंगे। निर्णायक मुकाबले की बात की जाए, क्या होता है निर्णय पर पहुंच पाए? निश्चित रूप से निर्णय पे पहुंचेंगे। जिस प्रकार से राष्ट्र का नेतृत्व ये कह रहा है कि अगर सामने से गोली आएगी तो हम इधर से गोला फेंकेंगे, ये जो ताकत है, ये स्थिति है, मुझे लगता है एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण है। और शनै शनै ही सही, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां भी हैं और जियोपॉलिटिक्स में भारत की स्थिति कमजोर रही है, लेकिन अब धीरे धीरे आप ये भी देखेंगे कि जियोपॉलिटिक्स के हम लोग केंद्र में आ रहे हैं और राष्ट्र के नेतृत्व की तरफ सब लोगों की
आशा है, आप देखेंगे कई लोग जो आतंकवाद है, विशेष तौर पर जो इस्लामिक आतंकवाद है, उससे प्रताड़ित रहे हैं, परेशान रहे हैं, बहुत नुकसान खाया, वे सारे हमारे साथ हैं। तो अपने आप में एक ग्लोबल स्तर का एक ये वॉर की स्थिति बनी है। मुझे लगता है इसमें देश की मजबूती बनी है, बनती जा रही है, और विश्व पूरा उम्मीद कर रहा है कि इससे जो वैश्विक स्तर पर आतंकवाद है, इस्लामिक आतंकवाद है, वो खत्म होगा। ये जो भारतीय सरकार और आर्मी जिस दिशा में काम कर रही है, फिर उम्मीद की जाएगी कि पीओके भारत का अंत जल्दी होगा। संसद का एक निर्णय है, पीओके हमारा है, अखंड भारत का हिस्सा है, और जिस प्रकार से वी द पीपल ऑफ इंडिया का संविधान है, उसमें आज भी स्थितियां हैं। और जम्मू कश्मीर के विधानसभा में आपने देखा होगा कि वहां कुछ पद खाली रहते हैं, रखे जाते हैं, वो पीओके के प्रतिनिधित्व के लिए हैं। और संसद ने जब निर्णय ले लिया, तो हमारा सबसे बड़ी ताकत ही, हमारे सबसे बड़े समरूपता का प्रतीक ही संसद है। उसके अनुरूप सरकार काम कर रही है, सेना उस दिशा में आगे बढ़ रही है। मुझे उम्मीद है और लगता है जिस प्रकार से बहुत ही नियोजित ढंग से आगे बढ़ रहे हैं, पीओके जल्दी ही भारत का, संपूर्ण भारत का हिस्सा होगा। उदयपुर में सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस मनाया गया। यह आयोजन RNT मेडिकल कॉलेज के सभागार में आयोजित हुआ, जिसमें MB हॉस्पिटल में कार्यरत सैकड़ों नर्सों ने भाग लिया। इस अवसर पर राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के संभागीय अध्यक्ष नरेश पुरबिया ने बताया कि यह आयोजन हर साल 12 मई को किया जाता है। कार्यक्रम के दौरान उन नर्सों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया जिन्होंने मरीजों की देखभाल में उत्कृष्ट योगदान दिया है। मंच से वक्ताओं ने कहा कि किसी भी मरीज को ठीक करने में जितना योगदान डॉक्टर का होता है, उतना ही नर्स का भी होता है। नर्स डे को लेकर जानकारी देते हुए पुरबिया ने बताया कि 12 मई को यह दिवस विश्व भर में प्रसिद्ध नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल की स्मृति में मनाया जाता है, जिनका जन्म इसी दिन हुआ था। फ्लोरेंस की लेडी विद द लैंप के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने नर्सिंग को सेवा और समर्पण का प्रतीक बनाया। कार्यक्रम में नर्सों की भूमिका को समाज में और मजबूत बनाने की बात कही गई और यह संकल्प लिया गया कि हर मरीज को बेहतर सेवा और सहानुभूति के साथ उपचार मिलेगा। आयोजन में नर्सिंग स्टाफ, मेडिकल फैकल्टी और विद्यार्थियों ने उत्साह से भाग लिया। मैं नरेश पुरबिया, संभागीय अध्यक्ष राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन उदयपुर संभाग। आज हम अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस मना रहे हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जो आधुनिक नर्सिंग की जन्मदात्री है, जिनका जन्म 1820 में हुआ था, उन्होंने एक सेवा भाव के साथ में काम किया था। और क्रीमिया युद्ध में जब हमारे सैनिक घायल हो गए थे, तो उनकी सेवा करने के लिए इन्होंने दिन रात की मेहनत की और दिन रात हमेशा लगी रहती थी उनके साथियों के साथ में। इससे काफ़ी सैनिक ठीक हुए और जो मृत्यु दर है वो काफ़ी कम आ गई। आज भी हमारे हॉस्पिटल में जो इन्फेक्शन कंट्रोल का जो सिद्धांत है, वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के सिद्धांतों के आधारित पर चलता है, जिससे हमारे सभी बीमार ठीक होकर के घर जाते हैं। आज हम उदयपुर में भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म दिवस धूमधाम से मना रहे हैं। इस आयोजन में राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन की पूर्ण भागीदारी है। इसमें हम उन नर्सिंग कर्मियों को भी सम्मान करेंगे जिन्होंने हॉस्पिटल में रहते हुए पीड़ित रोगियों का बहुत अच्छी तरह से सेवाएं की हैं, जिसके बदौलत वो बीमार ठीक होकर के घर जाते हैं। ऐसे हमने 31 नर्सिंग कर्मी को चुना है, जिसे हम इस कार्यक्रम के अंदर सम्मानित करेंगे। धन्यवाद। रविवार रात उदयपुर के सुखाड़िया सर्कल पर एक बड़ा हादसा टल गया। देर रात एक अनियंत्रित कार अचानक सड़क किनारे बने पार्क की दीवार से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे उसका अगला हिस्सा पूरी तरह से टूट गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस दुर्घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।
कार में सवार व्यक्ति सुरक्षित बताए जा रहे हैं, जिन्हें मामूली चोटें आई। दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार तेज गति से आ रही थी और संभवतः चालक के नियंत्रण खो देने के कारण यह हादसा हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। उदयपुर जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को लेकर सोमवार को संसद सदस्य सड़क सुरक्षा समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। सांसद डॉक्टर मन्ना लाल रावत की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जिले में सड़क सुरक्षा की स्थिति और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक उपायों पर गहन चर्चा हुई। बैठक में सांसद डॉक्टर रावत ने सड़क दुर्घटनाओं में हो रही जनहानि पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस दिशा में ठोस और प्रभावी कदम उठाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने बताया कि उदयपुर सिरोही हाईवे पर चिन्हित 6 ब्लैक स्पॉट्स के समाधान के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ विस्तार से चर्चा की गई है और इस परियोजना के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कर दी गई है। इसके अतिरिक्त उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर स्थित 5 ब्लैक स्पॉट्स के समाधान के लिए भी जल्द ही राशि स्वीकृत करवाने के प्रयास जारी है। बैठक के दौरान उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने बलीचा हाईवे पर बारिश के मौसम में सड़क दुर्घटनाओं में अप्रत्याशित वृद्धि का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने इस संबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की कथित लापरवाही पर भी सवाल खड़े किए। इस महत्वपूर्ण बैठक में जिला कलेक्टर नमित मेहता, जिला परिषद सीईओ रिया डाबी, नगर निगम आयुक्त रामप्रकाश, जिले के सभी उपखंड अधिकारी और समिति के अन्य सदस्य भी उपस्थित थे। बैठक में जिले में सड़क सुरक्षा की वर्तमान स्थिति, दुर्घटनाओं की प्रभावी निगरानी, खतरनाक ब्लैक स्पॉट्स की पहचान और सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियानों को तेज करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी ने माननीय सांसदों की अध्यक्षता में, स्थानीय सांसद की अध्यक्षता में एक बैठक का याद किया कि वो बैठक होगी और उस बैठक में हर 3 महीने में वो बैठक होगी और वहाँ संबंधित ब्लैक स्पॉट और वहाँ जो घटनाएं दुर्घटनाएं होती है, सरकार का टारगेट है कि 2030 तक इन दुर्घटनाओं में 50% तक कमी लाना। ये जो ध्यान में आता है कि दुर्घटनाओं में 18 से 45 वर्ष के जो युवा हैं वो सबसे ज्यादा कहीं के इंजर्ड होते हैं, कहीं की दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो आज बड़े हाईवे, नेशनल हाईवे 6 लेन 4 लेन बनी है, तो इन घटनाओं में किस प्रकार से कमी आए इसके लिए बैठक होती है। उसमें जिले के सभी महत्वपूर्ण अधिकारी, कुछ विभागों को मिलाकर इस कमेटी का गठन किया गया है और ये कमेटी चूंकि जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में तो प्रत्येक माह होती है, लेकिन ये सांसद की अध्यक्षता में 3 माह के अंदर ये बैठक होती है। तो इस बैठक में माननीय सांसद महोदय और वहाँ सभी अधिकारीगण, इसमें डिस्कशन होता है कि कैसे इन घटनाओं को जो जिसमें जनहानि होती है, कहीं के इंजर्ड होते हैं, गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। हालांकि भारत सरकार ने नेशनल हाईवे की दुर्घटना में जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उनको अलग से 1.5 लाख रुपए देने का भी सरकार ने प्रावधान किया है। बाकी सारी योजनाएं तो है, लेकिन ये एक और नवाचार किया माननीय गडकरी जी ने। तो आज की बैठक में हमारे माननीय सांसद मन्ना लाल जी, राज्यसभा के माननीय सांसद माननीय गरासिया जी, माननीय विधायक फूल सिंह जी और सभी जिले के अधिकारी इस बैठक में उपस्थित थे और इसमें बहुत अच्छी और विस्तृत रूप से इसमें अच्छी हेल्दी डिस्कशन हुआ।
अभी जो देश में जो बैठक रहा है, देखिए, उदयपुर जिले में ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र सबको मिलाकर जब समीक्षा की तो पता चला कि एक वर्ष में 2000 से ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती है और उसमें 541 के करीब डेथ होती है। हम सबकी कोशिश है कि सड़क दुर्घटनाएं कम हो, जो घायल हैं वो कम हो और जो मृत्यु हो रही है सड़क दुर्घटना वो कम हो। इसको लेके क्या कार्य योजना हो सकती है, उसमें रोड ओनिंग एजेंसी की क्या भूमिका हो सकती है, उसमें एम्बुलेंस कितना फास्ट हॉस्पिटल पहुंचा सकता है, जिसको गोल्डन ईवर बोलते हैं, उसको कितना हम अच्छा कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ एनफोर्समेंट एजेंसीज कैसे काम करें, ये सारे विषय आए। इसके साथ ये भी विषय आया कि कुछ सड़कें ऐसी हैं जिनके किनारे बड़ी संख्या में जो विलायती बबूले वो उग गए हैं और सड़क पर कब्जा कर लिया है। कोई साइड में जाए तो कैसे जाए, वो विषय भी आया। यूडीए के क्षेत्र में विषय आए कि आरके चौराहे से जब अंदर आते हैं, नया सड़क 100 फीट बना है, वो जब अगली सौभागपुर वाले सड़क को क्रॉस करता है तो वहां पर एकदम सामने क्रॉस नहीं होकर उसको रॉन्ग साइड जाना पड़ रहा है। ऐसा ही विषय नेला की तरफ आया, जहां मिराज मोर्नी के पास है, वहां क्रॉस नहीं हो पा रहा है। ऐसे छोटे विषय भी आए, बड़े विषय भी आए, सारे विषय महत्व के हैं। हमने ये भी कहा है कि जो दुर्घटनाएं हैं उनका एक वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण हो। उसके लिए आईआईटी मद्रास का एक सॉफ्टवेयर है, वो राजस्थान ने अपनाया है। उसमें डाटा 48 घंटे के अंदर जाना चाहिए कि कारण क्या है। उसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी या जिसका भी रोड है वो सीएमएच और पुलिस जाके उस स्थान का निरीक्षण करेगी, जॉइंट रिपोर्ट इसमें अपलोड हो। उसमें थोड़ी देरी है, तो हमने कहा कि जो एसओपी जारी की है वो हो। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शन दे रखे हैं, कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें वो उमड़ा की तरफ जाते हैं तो जो 6 लेन के ऊपर सीधा जाने का रोड नहीं है, उसकी भी डीपीआर बनाने, उसका पूरा प्लानिंग बनाने, अगर पहले से कुछ चल रहा है तो कितना आगे। जब डबोक की तरफ से आते हैं तो आपने देखा होगा प्रतापनगर में अगर पिंडवाड़ा जाना है तो मुड़ने की दिक्कत है, उसका कैसे एलिवेटेड रोड बने, ये सारे विषय भी लिए। और हमने ये भी कहा है कि जिले भर में जहां जहां भी बाधा आती है, हमने उदाहरण के तौर पर कहा है कि इसके अलावा बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। पूरा विश्लेषण करने के बाद विभागवार, एजेंसीवार रिपोर्ट जिला कलेक्टर को आए और अगली बैठक में इसका एक विधिवत तरीके से काम करेंगे, ऐसा सोचा। हाईवे के किनारे अवैध अतिक्रमण को लेकर भी चर्चा हुई, तो क्या किस तरह का अवैध अतिक्रमण है? देखो, सड़क दुर्घटना बहुत महत्वपूर्ण है, उसके लिए सड़क क्लियर होना भी जरूरी है और सड़क का जो उपयोग कर रहे हैं, जो वाहन चालक भी हो सकता है, पैदल यात्री भी हो सकता है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि कहीं पर भी अतिक्रमण नहीं हो। वो विषय आया, गिरवा के आसपास से काफी विषय आए हैं और उदयपुर ग्रामीण के विधायक साहब ने कुछ पिन पॉइंटेड इश्यू उठाए, ये सब जगह ध्यान में आया तो एनएचए को कहा है कि वो अतिक्रमण हटाए। देखिए, हमने प्रयास किया है। ब्लैक स्पॉट अपने आप में दुर्घटना के लिए बहुत ही बदनाम और बहुत ही घातक है। पिछले दिनों हमने प्रयास किया, उदयपुर से सिरोही की तरफ जाने वाला जो रोड है उदयपुर में, उसमें 6 ब्लैक स्पॉट्स थे। हमने माननीय मंत्री जी नितिन गडकरी साहब को आग्रह किया, उन्होंने लगभग 100 करोड़ रुपए, 99.67 करोड़ रुपए सैंक्शन किया है। ऐसा कैसा हम दूसरी जगह भी जो ब्लैक स्पॉट्स है उसके करेक्शन के लिए प्रयास कर रहे हैं। वैशाखी पूर्णिमा के पावन अवसर पर आज शहर के जगदीश मंदिर में पाटोत्सव का भव्य आयोजन हुआ। सुबह 5:30 बजे मंगला आरती के साथ ही भगवान जगदीश के दर्शनों के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा, जो दिन भर अनवरत जारी रहा। पाटोत्सव के इस विशेष दिन भर भगवान जगदीश का मनमोहक श्रृंगार किया गया, जिसने भक्तों को भाव विभोर कर दिया। श्रृंगार आरती के पश्चात राजभोग आरती के साथ ही मंदिर के 373वें पाटोत्सव का बधाई गान किया गया। दिन भर मंदिर परिसर भक्तिमय माहौल से गुंजयमान रहा, जहां भक्तजन भजन कीर्तन करते और भगवान के भजनों पर थिरकते नजर आए। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मंदिर में भव्य आयोजन हुए। पाटोत्सव कार्यक्रम के लिए जगदीश मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। मंदिर के मुख्य द्वार से लेकर गर्भगृह तक रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से आकर्षित सजावट की गई थी। मंदिर में पाटोत्सव की तैयारियां एक दिन पूर्व से ही शुरू हो गई थी। वैशाखी पूर्णिमा के दिन भगवान जगदीश को 56 भोग अर्पित किए गए, जिसके बाद विशाल महाप्रसादी का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों भक्तों ने श्रद्धापूर्वक प्रसाद ग्रहण किया। जगदीश मंदिर का पाटोत्सव उदयपुर की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हर वर्ष भक्तों को भगवान के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। इस वर्ष भी भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था और दूसरे दिन मंदिर परिसर श्रद्धा और भक्ति के रंग में रंगा रहा।
थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत 2 युवकों को देशी कट्टे और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई 11 मई को थाना अधिकारी प्रवीण सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में की गई, जिसमें घासा पुलिस टीम ने नाकाबंदी के दौरान मोटरसाइकिल सवार 2 संदिग्ध युवकों को रोका। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रामलाल उर्फ रमेश पुत्र नाथूलाल निवासी लोटावास थामला और राकेश पुत्र हीरालाल निवासी मंडप मावली के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान इनके कब्जे से एक देशी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। इस मामले में आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन में चलाए जा रहे इस अभियान की निगरानी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना सुखवाल और सहायक पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार द्वारा की जा रही है। पुलिस ने बताया कि मामले में आगे की जांच जारी है। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर पुलिस ने अंतरराज्यीय डकैती गिरोह का किया पर्दाफाश, 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 3 की तलाश जारी। उदयपुर के वल्लभ नगर में आकाशीय बिजली का कहर, एक महिला की मौत, 3 बकरियां भी झुलसी। हादसे में एक अन्य महिला भी हुई घायल। मोहनलाल भील हत्याकांड को लेकर परिजनों में आक्रोश, पुलिस जांच पर उठाए सवाल, एसपी से भी निष्पक्ष जांच और केस ट्रांसफर की मांग। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।